वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है साइगा एंटीलोप। तो ये है साइगा एंटीलोप, जो कि जिसका पॉपुलेशन काफी कम था। अभी इसका जो पॉपुलेशन है थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो पॉपुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से आईयूसीएन ने इसका स्टेटस भी अपडेट कर दिया है। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, अब ये नियर थ्रेटेंड में आ गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स की जब पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है किसी भी स्पीशीज की कि वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, तो उस केस में उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इलीगल हंटिंग होती है। सो दैट्स वाई इसका पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद काफी मेजर्स लिए गए जो ये साइगा है इसका पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए, तो ये काफी सक्सेसफुल रहा और अब ये नियर थ्रेटेंड में रखा गया। नियर थ्रेटेंड का मीनिंग कि पॉपुलेशन डिक्लाइन है लेकिन इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ये रिफ्लेक्ट करता है एक पॉजिटिव कंजर्वेशन एफर्ट को, मीन्स कि जितना भी इसका कंजर्वेशन हुआ है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है। देखते हैं कि जो ये सैगा एंटीलोप है ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। ये आप इस मैप में देखोगे, ये वाला जो एरिया है सेंट्रल एशिया, वहां पे मिलता है। ये आपको कजाकिस्तान में, मंगोलिया, ये है दिस इज मंगोलिया, मंगोलिया में ये मिलेगा आपको। रशियन फेडरेशन में आपको मिलता है ये, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इस पूरे रीजन में ये मिलता है। साइगा के दो सब स्पीशीज हैं। पहला है साइगा टेट्रिका एंड टेट्रिका, ये है, ये आपको ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी रेंज है पूरे में ही ये मिलेगा। और दूसरा है साइगा टाट्रिका मंगोलिका, ये सिर्फ मंगोलिया में मिलता है। ये जो इतना सा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे मिलता है ये। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इसका हैंगिंग नोज, जो आप देख सकते हो इस तरीके का जो नोज है, ये एक इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है इसका। और जो मेल साइगास होते हैं उसी में उसमें हॉर्न मिलते हैं, जो फीमेल होती है उसमें हॉर्न नहीं मिलता है। तो इसका जो हैबिटेट है ये मिलता है ओपन एरियाज में, मतलब जो ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, ग्रासलैंड्स में ये स्पेशली आपको मिलता है। अब डेक्लाइन, जो सैगा की पॉपुलेशन है 1991 के बाद इसमें बहुत ज्यादा डेक्लाइन हुआ था। 95% इसकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, प्राइमरीली हंटिंग के लिए। हंटिंग मतलब कि इसका जो मीट है और हॉर्न है उसके लिए इसकी हंटिंग करी जाती थी। और मेडिसिनल यूज भी होता है, इसके जो हॉर्न्स होते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज होता है इसका। एंड 2015 में एक एपिडेमिक हुआ था, इनमें एक डिजीज हो गई थी जिसकी वजह से लगभग 2 लाख एनिमल्स की डेथ हो गई थी, तब भी इनका पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो गया था। तो कंजर्वेशन एफर्ट उसके बाद किए गए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके कि अभी पॉजिटिव रिजल्ट हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में काफी इंप्रूवमेंट दिखा है इसकी स्पीशीज रिकवरी में। इसको सीएमएस में भी रखा गया है। सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। जो ये स्पीशीज होते हैं माइग्रेटरी, माइग्रेट करते हैं, मतलब कि अब देखो इसका जो रेंज है ये अलग अलग कंट्रीज में है। तो एक कंट्री, इस कंट्री में से ये यहाँ भी जा सकता है और इस कंट्री से यहाँ भी आएगा। तो जो माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिलता है अंडर सीएमएस, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसके अंडर में इनको प्रोटेक्शन मिलता है कि जहां जहां भी हैबिटेट है, जिस जिस कंट्री में इसका हैबिटेट है, हर कंट्री में इनको प्रोटेक्शन मिले। इंटरनेशनल लेवल पे इसका काफी कंजर्वेशन किया गया, जिससे कि पॉपुलेशन अभी इसकी काफी बढ़ गई है। लगभग 1.9 मिलियन 2023 का जब सेंसस हुआ था तो उसमें 1.9 मिलियन इसका पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो इसी वजह से इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड में अपडेट कर दिया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट ने। देखो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है वो 1964 से पब्लिश होती है। तो इसमें जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, हर तरीके का स्पीशीज उसको प्लेस किया जाता है। इंडिया का जो आईयूसीएन रेड लिस्ट इंडिया है उसे अपडेट करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में लोकेटेड है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला कैटेगरी अगर हम देखें, नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड मीन्स कि जो स्पीशीज है उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, तो नियर फ्यूचर में वो थ्रेटेंड हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं नियर थ्रेटेंड। उसके बाद आता है वल्नरेबल। इट मीन्स कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। अब जहाँ पे उसका हैबिटेट है वहां पे वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, इसका अगर हाई रिस्क है तो वो वल्नरेबल में आता है। फिर आता है एंडेंजर्ड, जो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है कि वो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ गए, तो वो एंडेंजर में आ जाता है। फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इट मीन्स कि अगर अब उस स्पीशीज को बचाया नहीं गया तो वो एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा। देन आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अब कोई भी स्पीशीज जो कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि अगर टाइगर है, टाइगर कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में। अगर फॉरेस्ट से टाइगर कंप्लीटली गायब हो गया, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। वाइल्ड हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ब्रीडिंग सेंटर्स में टाइगर हो प्रेजेंट, और जो जू होते हैं उनमें वो प्रेजेंट हो, लेकिन फॉरेस्ट से वो खत्म हो गया, तो हम उससे बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड।
एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि अब वो ब्रीडिंग सेंटर, जूलॉजिकल पार्क हर जगह से खत्म हो गया, तो इट मीन्स कि वो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है अर्थ से। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न, यानी कि कोई भी स्पीशीज है जिसका पॉपुलेशन अच्छा खासा है, तो उस पे कोई भी रिसर्च नहीं होती, उसके पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं किया जाता है कि वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, वो आता है लीस्ट कंसर्न में। देन है डेटा डेफिशिएंट, यानी कि कोई भी स्पीशीज जिसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है, इट मीन्स कि उसका कभी रिव्यू हुआ ही नहीं, तो वो आता है डेटा डेफिशिएंट में। यहाँ पे थ्रेटेंड में आते हैं, तीन कैटेगरीज को थ्रेटेंड में रखा जाता है, एक है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन एक्सटिंक्ट में आ जाता है आपका एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। देन लीस्ट कंसर्न में आपका लीस्ट कंसर्न एंड नियर थ्रेटेंड, इट मीन्स कि इनका भी पॉपुलेशन है इतना कि सर्वाइव कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।